औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ बाय सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो उसमें अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज़ इक्वल 0। जैसा कि हमने इसकी डेरिवेशंस जो की है उसमें हमने ये बात कही थी कि इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने सबसे पहले एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 में हमने डिवाइड करना है इसको इसी कोफिशिएंट से, डिवाइड इट बाय a। तो ये हमने ax स्क्वायर ओवर a कर लिया, 4 ओवर a x कर लिया, a ओवर a कर लिया इक्वल टू 0। अब a से कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर आ गया प्लस 4 ओवर a x आ गया माइनस 1 आ गया। अब हमने स्टेप नंबर 2 में आपने 1 को उधर शिफ्ट करना है। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स इज़ इक्वल टू 1 होगा। अब हमने स्क्वायर्स का कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि x का कोफिशिएंट जो है वो 4 ओवर a है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई करें तो 2 को 4 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 ओवर a आ गया। अब इसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ हम ऐड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो प्लस 4 ओवर a एक्स प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ मैंने बताया था कि होल स्क्वायर यह वाला स्क्वायर इसके ऊपर लगा दें, इसमें जिस पर स्क्वायर है वो वाली वैल्यूज़ इसके अंदर लिख लें। एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक 2 ओवर a स्क्वायर वाली वैल्यू, इसको हमने लिख लिया और दरमियान वाली वैल्यूज़ का जो साइन है दरमियान में लगा दें, तो ये प्लस लगा दिया। तो अब ये 1 प्लस इधर वाला सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 बनेगा ओवर a स्क्वायर बनेगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो वो हमारा बनता है a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। इसके नीचे 1 लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, a स्क्वायर को 1 के साथ, 1 को 4 के साथ और a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लिया। अच्छा जी, अब इधर हमारे पास यही वैल्यू है x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका तीसरे में स्क्वायर ये ख़त्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो अब हमने यहाँ पर x प्लस 2 ओवर a इसका स्क्वायर ले लिया और ये रूट ले लिया, और इधर भी हमने a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया तो x प्लस 2 ओवर a आ गया, इधर प्लस माइनस आपके पास ऊपर वाली वैल्यू का a स्क्वायर प्लस 4 रूट आ गया, ओवर में a स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया तो a आ गया। अब हम यहाँ से ये वाली वैल्यू 2 ओवर a जो है दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इसको हम दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगी आपके पास माइनस 2 ओवर a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a आ गया इज इक्वल। अब ये आप एलसीएम में देखें, डिनोमिनेटर में a है वो लिख लें और न्यूमरेटर ऐसे लिख लें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए फिर हमें एलसीएम यही आ जाएगा, तो फिर हमें ऊपर मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4 आ गया। अब इसमें ये देखें आप, अब हम इसमें ये हमारा x के आंसर आ गए, इसको हम 2 आंसर्स इसके लिख सकते हैं। तो एक हमारा बन गया, यही रहने दें, इस तरह से ये आंसर आ गए। अब अलग-अलग क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी, 2 आंसर्स बनते हैं। तो एक x इज़ इक्वल टू -2 प्लस के साथ, तो a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, और दूसरा आंसर आपका -2 माइनस a स्क्वायर प्लस 4 ओवर 2। तो ये हमारे 2 आंसर्स आ गए इस तरह से। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया।
अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट के लिए हम इसको, अच्छा आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपकी ये आराम से आप इसको कॉपी पे नोट कर सकें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है हमें 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करते जाते हैं। तो इसमें अब x² के साथ 11 है, इससे डिवाइड कर लें। स्टेप नंबर 1 में 11 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड 8/11, तो 11x² ओवर 11 माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इज़ इक्वल टू 0। ये 11 से कैंसल, x² माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब हम कांस्टेंट वैल्यू को उधर शिफ्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में हम कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। x² माइनस 34 ओवर 11x इज़ इक्वल, ये 3 ओवर 11 पॉजिटिव था, उधर जाकर नेगेटिव हो गया, 3 ओवर 11 आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, x के साथ जो कोफिशिएंट है 34 ओवर 11, इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से सिंप्लीफाई कर लिया, 17 आ गया, और 17 ओवर 11 आया। इसका आपने स्क्वायर करके अब दोनों तरफ ऐड कर लेना है। तो हम दोनों तरफ इसको फिर ऐड करेंगे। अब ऐड कर लें, ऐड बोथ साइड, 17 ओवर 11 होल स्क्वायर। तो x² माइनस 34 ओवर 11x प्लस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर। अब इधर वाली वैल्यू x², मैंने कहा था आपके यहाँ पर स्क्वायर डाल लें और स्क्वायर वाली वैल्यू इसके अंदर लिखते हैं। तो x लिखा और 17/11 लिखा, इसका साइन दरमियान वाली का नेगेटिव है, इसके दरमियान नेगेटिव डाल दिया, इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 11 प्लस अब 17 ओवर 17 और इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो 17 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 49, 4 7 1 7 और ये 11 7 1 7 1 1, तो 9 8 और 2 281 आ गया, 289 आ गया ओवर 121 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 121 एलसीएम आ जाएगा। अब 11 से 121 को अगर डिवाइड करें तो 11 आता है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 11 3 33 प्लस 289, तो 289 से 3 माइनस कर लें तो 9 से 3 माइनस किया 6, 8 में से 3 माइनस किया 5 आ गया, 2 ऐसे ही आ गया। तो ये 256 ओवर 121 आ गया, और इधर आ गया x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर। अब ये आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अगले स्टेप में हमने इसको स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम। तो ये x माइनस 17 ओवर 11, ये स्क्वायर इधर रूट ले लिया, और इधर आपने 256 ओवर 121 इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो इसको हम करें तो ये प्लस माइनस 256 16 होता है, 256। अब हम यहाँ पर रूट ले लेते हैं, 1 1 पे 1 कैरी, 56 उतार लिया, 2 लिया, तो 6 पर किया, 6 6 36 6 2, तो ये 15 आ गया। तो ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस 16 ओवर 11 आ गया। अब ये आपने क्या करना है, इधर x माइनस 17 ओवर 11 है। अब हमने
ये x की वैल्यू निकालनी है तो ये 17 उधर शिफ्ट कर लें, तो ये 17 इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 17/11 प्लस माइनस 16/11। तो अब यहाँ पर एक x आपका 17/11 प्लस 16/11 हो गया, दूसरा x आपका 17/11 माइनस 16/11 हो गया। अब इन दोनों को नीचे आपका 11 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करें तो 16 और 17 को करें तो 33 आ गया, और जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। यहाँ पर आप x = 11 है, नीचे 17 माइनस 16 किया तो 17 में से 16 निकाला तो 1 आया, नीचे 11 आ गया, तो एक x की वैल्यू आपकी 1/11 आएगी। तो इस तरह बेटा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये आपको कॉपी में नोट कर सकें आप। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कहीं आपके पास कुछ बात समझ में ना आ रही हो या कोई कन्फ्यूजन महसूस कर रहे हो आप, तो मुझे कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी आपका मैसेज एक और कन्वे करना था, अगर आप में से कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता है या आपका कोई दोस्त या घर में कोई और, तो हम उसके लिए होम ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, और ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी हमसे रब्ता किया जा सकता है। और होम ट्यूशन्स हर एक सब्जेक्ट्स की हमारे पास अवेलेबल हो, लेवल हो, ए लेवल हो या FSC हो या मैट्रिक हो, तो कोई भी सब्जेक्ट आप हमसे पढ़ने के लिए रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लिए बेहतरीन क्वालिफ़ाइड और प्रोफेशनल टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कर लें, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है और इजी लग रहा है तो मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरे बच्चों को बताएं ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आप समझते हैं कुछ और वजाहत की ज़रूरत है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, तो ताकि मैं उसको देखता हूँ कि उसमें कितना और आपको समझाने के लिए डिटेल में जाया जा सकता है। बाकी आपने उम्मीद है कि इसको समझ लिया होगा अच्छी तरह और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, तो दो मैक्सिमम क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ताकि आसानी के साथ इसको अपलोड भी किया जा सके और आपको आसानी के साथ समझ भी आ सके। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।